राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर सियासी और कानूनी घमासान एक नए मोड़ पर आ गया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर असमर्थता जताई है जिसमें 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की बात कही गई थी। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद द्वारा दायर प्रार्थना पत्र में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा हालात में तय समय सीमा के भीतर चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। सरकार ने दिसंबर तक का समय मांगते हुए कई तर्क कोर्ट के सामने रखे हैं। इस मामले पर हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई राज्य के स्थानीय लोकतांत्रिक ढांचे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार ने अपने पक्ष में सबसे पहला तर्क वन स्टेट वन इलेक्शन का दिया। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इन सभी के चुनाव एक साथ कराने से प्रशासनिक संसाधनों का समुचित उपयोग होगा और ये व्यवस्था आर्थिक तार्किक भी होगी। दूसरा अहम तर्क ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से जुड़ा है। 9 मई 2025 को गठित यह आयोग अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं दे पाया है और उसका कार्यकाल कई बार बढ़ाया जा चुका है। सरकार का कहना है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होना है। बिना इस रिपोर्ट के सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर खरे उतरने वाले चुनाव कराना संभव नहीं है। इसके अलावा सरकार ने स्कूल भवन, स्टाफ और ईवीएम जैसे जरूरी संसाधनों की उपलब्धता में कठिनाइयों का हवाला दिया है। ये प्रार्थना पत्र पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज देवंदा की जनहित याचिकाओं के संदर्भ में दायर किया गया है। फिलहाल अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। सभी की डिमांड है कि शहर में और गांव में अभी प्रशासक लगे हुए हैं और जो जनता के रोज के काम होते हैं उसको अधिकारी ढंग से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो सबकी मांग है, जनता की मांग है और हमारी पार्टी तो शुरू से कह रही है कि जल्द से जल्द राजस्थान में चुनाव हो। और मुझे खेद है कि भाजपा की सरकार जब से बनी है ना तो छात्रसंघ के चुनाव हुए यूनिवर्सिटी में, ना नगर पालिका के हुए, ना पंचायत के हुए। तो जो मूल भावना लोकतंत्र को मजबूत करने की संविधान में है, अंकित है, कानूनी उनको पाबंद है सरकारों को चुनाव करवाइए। न जाने निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है और न जाने सरकार क्या कर रही है। कोर्ट के निर्णय के बाद भी 15 अप्रैल की समय सीमा थी, उसके बाद भी यहाँ चुनाव नहीं कराए गए। तो सभी लोगों की मांग है कि चुनाव हो ताकि अपने वार्ड मेंबर्स को अपने निगम परिषद में, अपने पंचायतों में लोग चुनकर जाएं ताकि जनता के काम रोज हो। अब छोटे छोटे कामों के लिए कलेक्टर्स भी काम नहीं कर पाएंगे, सब जानते हैं। इसलिए लोगों में काफी एक रोष भी है कि बेवजह चुनाव टाले जा रहे हैं। सभी का मन है कि चुनाव हो और मैं जानता हूँ कि भाजपा की सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। चुनाव होंगे तो परिणाम उनके पक्ष में आने वाले नहीं हैं। इस डर से वो बार बार बहाने मारकर चुनावों को टालते हैं। सबका मन है, हम कोर्ट कचहरी का रास्ता भी अपनाएंगे और दबाव बनाएंगे कि चुनाव हो। बाकी यहाँ जो आम जन समस्या रहती है उसका निराकरण करने के लिए लगातार मैं अधिकारियों को संपर्क में हम रहते हैं और काम चल रहा है। लेकिन प्रदेश में मैं जिन गाँव में कल गया, किसी भी गाँव में नरेगा का कोई लगभग समाप्त है। तो नरेगा का नाम बदलकर जो केंद्र सरकार ने पाखंड रचा था वो अब सामने आ गया। हम शुरू से कहते थे नाम बदलना उद्देश्य नहीं है, नरेगा को समाप्त करना उद्देश्य है। आज और इतिहास गवाह है, जब कांग्रेस सरकार थी तो लाखों लाख लोग रोज दिहाड़ी में कुछ पैसा कमाकर अपने घर जाते थे, महिलाएं भी, मर्द भी। आज राजस्थान में लगभग नरेगा बंद होगा, पूरे देश में हालात हो गए हैं। तो आपने नरेगा को बंद कर दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पैसा दे नहीं रहे हैं, चुनाव पंचायतों में आप करा नहीं रहे। तो विकास और डेवलपमेंट सरकार का एजेंडा नहीं है, तो सिर्फ मैनेजमेंट कर इश्तिहार और अखबार पोस्टर छाप कर पीठ थपथपा रहे हैं। इतनी घोषणा हो गई। अब जो बजट घोषणा हो रही है कितनी कारगर हो रही है। 4 लाख नौकरी की बात पहले बजट में की थी, अब 2.5 साल पूरे हो गए हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है। तो सरकार की जो काम करने का तरीका है वो जनता के हित में नहीं है, सब देख चुके हैं। लेकिन हम पूरा दबाव बनाएंगे कि सरकार मजबूर होकर लोगों के काम करे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।